नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम HSSC द्वारा हरियाणा कंडक्टर की जो परीक्षा 2016 के अंदर सितंबर में आयोजित की थी भाई, उसके अंदर पूछे गए हरियाणा जी के, इंडिया जी के हिंदी, कंप्यूटर साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे भाई। आशा करेंगे आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। यहाँ से आपको आगामी परीक्षा HSSC के लिए बहुत ही हेल्पफुल यानी बहुत ही मदद करने वाली ये वीडियो रहने वाली है आपके लिए भाई। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है वो देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न हमारा, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा भाई? तो हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई मेवात जिला। कौन सा जिला? वो मेवात है भाई। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी भाई? तो मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा अकबर के द्वारा भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? तो हरियाणा विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? राइट आंसर होगा हमारा शन्नो देवी भाई। कौन थे? शन्नो देवी। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार के मंत्री करणदेव कंबोज का संबंध किस निर्वाचन क्षेत्र से भाई? तो ये बात जो 2016 के समय जो मंत्रिमंडल था उसकी हो रही भाई। तो जो हरियाणा सरकार के मंत्री थे करणदेव कंबोज, उनका संबंध किस निर्वाचन क्षेत्र से था? उसमें राइट आंसर होगा इंद्री से भाई। कहाँ से था? इंद्री से। अगला प्रश्न है, आम मेला किस स्थान पर लगता है भाई? तो आम मेला कहाँ लगता है? हमारा राइट आंसर होगा पिंजौर पंचकुला के अंदर भाई। आम मेला कहाँ लगता है? पिंजौर पंचकुला में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था भाई? तो हरियाणा का कौन सा नगर है जिस पर तैमूर ने आक्रमण किया था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई ये सभी। फतेहाबाद, सिरसा, हिसार से होता हुआ दिल्ली पर कूच किया था उसने। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे भाई? तो बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? राइट आंसर होगा हमारा सम्राट हर्षवर्धन के भाई। किसके थे? सम्राट हर्षवर्धन के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया था भाई? तो किस किस जिले के अंदर हड़प्पा सभ्यता का जो राखी गढ़ी स्थल पड़ता है? राइट आंसर होगा हमारा हिसार जिले के अंतर्गत भाई। किस जिले में आता है? हिसार जिले में। अगला प्रश्न है, खेलों के क्षेत्र में गीता फोगाट का नाम संबंधित है भाई। तो गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा हमारा कुश्ती से भाई। गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। अगला प्रश्न है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? तो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है वो हरियाणा के कौन से जिले में पड़ता है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा झज्जर जिले के अंदर भाई। कौन से जिले में पड़ता है? झज्जर जिले में। अगला प्रश्न हमारा, छठी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है भाई? तो छठी लोक नृत्य है वो छठी लोक नृत्य भाई। छठी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है भाई? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा गुग्गा नवमी के अवसर पर भाई। छठी लोक नृत्य जो गुग्गा नवमी के अवसर पर किया जाता है भाई। अगला प्रश्न है, अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी भाई? तो अकबर और हेमू के बीच में जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? राइट आंसर होगा हमारा 1556 ईस्वी में भाई। कब हुई थी? 1556 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली थे, तो जो अल्ताफ हुसैन अली थे वो क्या थे? राइट आंसर होगा हमारा कवि भाई। क्या थे अल्ताफ हुसैन अली? कवि थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हरियाणा का प्रथम राज्य कवि से जाना जाता है भाई? तो हरियाणा का प्रथम राज्य कवि कौन था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा उदय भानु हंस भाई। कौन था? उदय भानु हंस। अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है भाई? जो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र है वो हरियाणा में कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पिंजौर पंचकुला के अंदर भाई। कहाँ पड़ता है? पिंजौर पंचकुला में। अगला प्रश्न हमारा,
निम्न सभी नदियों का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है सिवाय, यानी किस नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियां शिवालिक पर्वतमालाओं से निकली है। तो कौन सी नदी है जो शिवालिक पर्वतमाला से नहीं निकली है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी भाई। कौन सी नदी है? यमुना नदी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा के अंदर हरियाणा की कितनी सीटें हैं कुल? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 सीटें भाई। लोकसभा के अंदर हरियाणा की कुल कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है भाई? तो मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक की पहाड़ियों से भाई। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है भाई? तो मैग्नीज है जो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर मिलता है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई महेंद्रगढ़ के अंदर। मैग्नीज कहाँ मिलता है? महेंद्रगढ़ में। अगला प्रश्न है, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री रखी भाई? तो फरीदाबाद के अंदर कौन सी फैक्ट्री है? रबर टायर है, बिल्कुल ट्रैक्टर की फैक्ट्री भी है, रेफ्रिजरेटर की है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी भाई। अगला प्रश्न है, जल पृथ्वी की सतह पर लगभग कितनी जगह घेरता है भाई? तो जल पृथ्वी पर कितनी जगह घेरता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा लगभग 71% जगह पृथ्वी पर जल घेर रहा है भाई। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सर्वाधिक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा कौन सी हुई? तो भारत के अंदर सर्वाधिक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? राइट आंसर होगा हमारा हिंदी भाई। कौन सी भाषा? वो हिंदी भाषा है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भाई। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत रत्न भाई। कौन सा है? भारत रत्न है भाई। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। पृथ्वी के वातावरण का प्रमुख घटक है भाई। तो पृथ्वी के वातावरण का जो प्रमुख घटक है वो कौन सा है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा नाइट्रोजन भाई। कौन सा? वो नाइट्रोजन। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा शहर सबसे अधिक आबादी वाला है भाई? तो कौन सा शहर है जिसकी आबादी सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई भाई। कौन सा शहर है? वो मुंबई, जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। अगला प्रश्न है, पवन की गति मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल में होता है? तो पवन की गति को मापने के लिए कौन सा उपकरण है जो इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर होगा हमारा एनीमोमीटर भाई। कौन सा है? एनीमोमीटर भाई। अगला प्रश्न हमारा, हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया गया था भाई? तो हिरोशिमा पर कब गिराया गया था परमाणु बम? राइट आंसर होगा हमारा 6 अगस्त 1945 को भाई। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला सूक्ष्म वन बनाया जाएगा भाई? तो किस राज्य के अंदर भारत का पहला सूक्ष्म वन बनाया जाएगा? राइट आंसर होगा हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर भाई। कहाँ बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, किसी वायुमंडलीय स्तर में अधिकतम मौसमी घटनाएं घटित होती है भाई? तो किस वायुमंडलीय स्तर पर अधिकतम मौसमी घटनाएं घटित होती है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अक्षोभ मंडल में भाई। कहाँ घटित होती है? अक्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न हमारा, आप परिवहन वाहन को कैसे पहचान कर सकते हैं भाई? तो परिवहन वाहन की पहचान कैसे की जा सकती है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वाहन की नंबर प्लेट को देखकर भाई। वाहन की नंबर प्लेट को देखकर हम पहचान सकते हैं कि वाहन किस प्रकार का है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में रबर के उत्पादन का 90% देने वाला राज्य कौन सा भाई? तो भारत के अंदर जो रबर का कुल उत्पादन होता है उसका 90% उत्पादन किस राज्य के अंदर होता है? तो राइट आंसर होगा हमारा केरल के अंदर भाई। कहाँ होता है? केरल में। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा भाई? तो विश्व का जो सबसे विशाल समुद्र है वो कौन सा है? राइट आंसर होगा हमारा प्रशांत महासागर भाई। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न हमारा, कलाकार आमतौर पर सनकी होते हैं, उनमें से कुछ हतोत्साहित होते हैं भाई। तो कलाकार आमतौर पर सनकी होते हैं, उनमें से कुछ हतोत्साहित होते हैं। हतोत्साहित लोगों को नशीली दवाओं के व्यसनी होने की संभावना है।
इन कथनों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है भाई। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, सभी हतोत्साहित लोग नशीली दवाओं का के व्यसनी यानी आदी होते हैं। सारे नशीली दवाओं के व्यसनी आदी जो होते हैं वो कलाकार होते हैं। हतोत्साहित लोग सनकी होते हैं। कुछ कलाकार नशीली दवाओं के व्यसनी मतलब आदी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कुछ कलाकार जो है वो नशीली दवाओं के आदी होते हैं, वो नशीली दवाओं के बिना रह नहीं सकते भाई। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय करेंसी नोट कहाँ मुद्रित होते हैं। तो भारतीय जो करेंसी नोट है वो कहाँ पर छापे जाते हैं। राइट आंसर होगा हमारा नासिक के अंदर भाई। कहाँ छपते हैं, नासिक में। अगला प्रश्न है, कौन सा स्मारक हैदराबाद की पहचान है भाई। तो कौन सा स्मारक है जो हैदराबाद की पहचान है। राइट आंसर होगा हमारा चार मीनार भाई। कौन सा है, चार मीनार। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य सरकार ने नमामि गंगे जागृति यात्रा नामक नए जागरूकता अभियान की शुरुआत की भाई। तो किस राज्य ने जो नमामि गंगे जागृति यात्रा अभियान है उसकी शुरुआत की है। तो राइट आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश ने भाई। किसने की है, उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने किस कंपनी के साथ जो भारतीय रेलवे ने हाल ही में ईपीसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए भाई। तो किस कंपनी के साथ जो भारतीय रेलवे है उसने ईपीसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राइट आंसर होगा लॉर्सन एंड टर्बो भाई। किस पर, लॉर्सन एंड टर्बो। अगला प्रश्न है, गोवा का संरक्षक संत कौन है भाई। तो जो गोवा का संरक्षक संत है वो कौन है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेंट जेवियर भाई। कौन है, सेंट जेवियर, जिसके नाम पर बहुत सी ब्रांच शाखाएं हैं, जो स्कूल शाखाएं हैं, अस्पताल है, वो बहुत चलते हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा, आवर्त सारणी में एक तत्व की स्थिति इसकी खालिस्तान संख्या पर निर्धारित करती है भाई। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अंदर जो एक तत्व की स्थिति है वो किस पर निर्धारित करती है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा प्रोटॉन की संख्या पर है। किसकी संख्या पर, प्रोटॉन की संख्या पर निर्धारित करती है। अगला प्रश्न हमारा, मेलबर्न 2017 के भारतीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में नामित किया गया था भाई। तो कौन सी फिल्म थी। राइट आंसर होगा हमारा पिंक भाई। कौन सी फिल्म थी वो, पिंक। अगला प्रश्न हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों ने मच्छर से संक्रमित जिका विषाणु के खिलाफ अधिक सक्षम व सुरक्षित सस्ते वनस्पति आधारित जिका वैक्सीन को विकसित किया भाई। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने जिका वैक्सीन को विकसित किया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका भाई। किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था भाई। तो जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उनके अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाई। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है भाई। तो विटामिन सी का जो प्रचुर स्रोत है वो क्या है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा खट्टे फल भाई। विटामिन सी जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किन में पाया जाता है, खट्टे फलों के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तब पौधे क्या करते हैं। राइट आंसर होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं भाई। तो जब रात के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बंद हो जाती है तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए भाई। तो इसके अंदर हमें सबसे अलग छांटना है वो क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोयला खदान भाई। सबसे अलग है कोयला खदान। अगला प्रश्न है, भारत में किस शहर में सर्वाधिक संख्या में स्मारक है भाई। तो भारत के कौन से शहर के अंदर सबसे अधिक स्मारक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के अंदर भाई। कहाँ पर है, दिल्ली में। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र यूएन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है भाई। तो कौन जो संयुक्त राष्ट्र यूएन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। तो राइट आंसर होगा हमारा आईएमएफ। कौन है वो, आईएमएफ है।
अगला प्रश्न हमारा, गणित का संबंध संख्या से है उसी तरह जैसे कि इतिहास संबंधित है भाई। तो इतिहास जिस तरह गणित संख्याओं से संबंधित है, तो इतिहास किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा हमारा घटनाओं से भाई। इतिहास किससे संबंधित है? घटनाओं से। अगला प्रश्न है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग क्या है? तो वातावरण के अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा है? तो लगभग 0.03% है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी भाई? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? राइट आंसर होगा हमारा 30 जनवरी 1948 को भाई। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी भाई, नाथूराम गोडसे द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, कुकिंग गैस एक मिश्रण है भाई। तो कुकिंग गैस किसका मिश्रण है? राइट आंसर होगा हमारा ब्यूटेन और प्रोपेन का भाई। कुकिंग गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रगीत है भाई? तो कौन सा जो राष्ट्रगीत है? राइट आंसर होगा हमारा वंदे मातरम भाई। कौन सा है? वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, बिहार का हजारीबाग किस खनिज के कारण प्रसिद्ध है भाई? तो बिहार का जो हजारीबाग है वो किस खनिज के कारण प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो कोयला भाई। किसके कारण प्रसिद्ध है? कोयला के कारण। अगला प्रश्न हमारा, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है भाई? जो भूमध्य रेखा है उसके समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है भाई। क्या कहलाती है? अक्षांश। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी को कई धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों से बचाने के लिए पृथ्वी का एक रक्षक कौन है भाई? तो पृथ्वी का रक्षक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह भाई। कौन सा है वो? बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न हमारा, मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी भाई? तो मोहनजोदड़ो के अंदर जो मिली है सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा महान स्नानागार मिला भाई। मोहनजोदड़ो के अंदर एक बहुत बड़ा महान स्नानागार मिला, वो उसकी सबसे महत्वपूर्ण संरचना थी गई। अगला प्रश्न हमारा, गाजर बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत है जो कि हमारे शरीर में विटामिन खालिस्तान में परिवर्तित हो जाता है भाई। तो गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन का जो अच्छा स्रोत है गाजर, वो हमारे शरीर में विटामिन खालिस्तान में परिवर्तित हो जाता है। तो कौन से विटामिन के अंदर परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर होगा हमारा विटामिन ए के अंदर भाई। तो गाजर से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए भाई। अगला प्रश्न हमारा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी भाई? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? राइट आंसर होगा किरण बेदी भाई। कौन थी? किरण बेदी। अगला प्रश्न हमारा, सभी मोटर वाहन निम्न द्वारा कवर होने चाहिए भाई। तो सभी मोटर वाहन किसके द्वारा कवर होने चाहिए? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं भाई। अगला प्रश्न हमारा, भारत बांग्लादेश भूटान और श्रीलंका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे विश्व बैंक के नए अधिकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था भाई? तो जो भारत बांग्लादेश भूटान श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करने के लिए विश्व बैंक का जो नया कार्यकारी निदेशक था वो कौन था? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा एस अपर्णा भाई। कौन थे वो? एस अपर्णा। अगला प्रश्न हमारा, पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा भाई? तो पंडिताई शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आई प्रत्यय भाई। कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ होता है सदा एक समान रहना भाई? तो किस लोकोक्ति का अर्थ है सदा एक समान रहना? तो राइट आंसर हो जाएगा सावन हरे न भादो न सूखे भाई। सावन हरे न भादो न सूखे का अर्थ क्या है? सदा एक समान रहना भाई। अगला प्रश्न हमारा, अभय उभय का समरूपी भिन्नार्थक है। अभय उभय का जो समरूपी भिन्नार्थक है वो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा निडर दोनों भाई। अभय उभय का समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या है? निडर दोनों। अगला प्रश्न हमारा, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई में कौन सा विकल्प अशुद्ध है भाई?
कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इस वाक्य के अंदर कौन सा अशुद्ध है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कई रेलवे, ये अशुद्ध रूप है भाई। अगला प्रश्न हमारा व्योवृद्ध का संधि विग्रह है। तो व्योवृद्ध का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्यय प्लस में वृद्ध, व्यय प्लस में वृद्ध। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग लगा हुआ है? तो किस शब्द के अंदर जो अप उपसर्ग है वो लगा हुआ है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपहरण भाई। किस शब्द में अप उपसर्ग लगा हुआ है? अपहरण शब्द के अंदर। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है भाई? तो स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म है जो सही है? राइट आंसर होगा हमारा आंचल आंधी भाई, दोनों स्त्रीलिंग है आंचल आंधी। अगला प्रश्न है जो युद्ध में स्थिर रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द भाई। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है वो क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा युधिष्ठिर भाई। क्या कहलाता है? युधिष्ठिर। अगला प्रश्न हमारा जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा, वाक्य का प्रकार है भाई। तो जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा, किस प्रकार का वाक्य है? तो राइट आंसर होगा हमारा संयुक्त वाक्य भाई। किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न हमारा प्रतिदिन में कौन सा समास है भाई? तो प्रतिदिन के अंदर कौन सा समास है? राइट आंसर होगा हमारा अव्ययभाव समास भाई। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास भाई। तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के अंदर।